नेक्स्ट हम देख रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन मोशन। डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन मोशन। डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन मोशन। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन विथ कॉजेस। डायनेमिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉजेस। स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉजेस। काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन हमने देख लिया है। इसका काइनेमेटिक्स में अपने सिंपल ये देखा कि एंगुलर स्पीड ओमेगा है, एक्सीलरेशन क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन मोशन। अभी हम देख रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन मोशन। और डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन मोशन में हम रोटेशन मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका रीजन क्या है, उसकी स्टडी अपन इसमें करते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अपन टर्म डिफाइन करेंगे टॉर्क। टॉर्क को अपन टो से डिनोट करेंगे। ये टॉ, इसको अपन पढ़ेंगे टॉ। एंड टॉर्क बेसिकली है क्या, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वो काम रोटेशन मोशन में टॉर्क करेगा। मतलब टॉर्क प्लेज द सेम रोल एज फोर्स इन लीनियर मोशन। तो यहाँ पे हम इसको ये कह सकते हैं द टॉर्क प्लेज द सेम रोल, द सेम रोल इन रोटेशन मोशन, in rotation motion as the force in linear motion. Force in linear motion, जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करता है वो काम अपन करें कि टॉर्क रोटेशन मोशन में करेगा। दूसरा अपन कह सकते हैं अगर मैथमेटिकली डिफाइन करें कि टॉर्क है क्या, तो हम ये कह सकते हैं द टर्निंग इफेक्ट, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, turning effect of the force is called torque। कोई भी फोर्स है उसका टर्निंग इफेक्ट क्या है उसको अपन टॉर्क से बेटा डिफाइन करेंगे। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। या अपन ये भी कह सकते हैं द मोमेंट ऑफ फोर्स, द मोमेंट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। और मोमेंट को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मास मोमेंट को हमने डिफाइन किया था, मास मोमेंट क्या था, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। उसी टाइप से बेटा अगर हम टॉर्क को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क टो है, उसको अपन कहेंगे मास फोर्स मोमेंट ऑफ द फोर्स बेटा। और उसको सिंपल अपन कह सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एंगुलर एक्सिस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एंगुलर एक्सिस। ये अपन करें कि टॉर्क का मैथमेटिकली अगर फॉर्मूला अपन कहे तो अपन इस टाइप से कह सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एंगुलर एक्सिस। तो ये बेटा अपन करें कि टॉर्क है क्या, टॉर्क को कैसे अपन डिफाइन कर रहे हैं वो अपन ने यहाँ पे देखा। टॉर्क बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स है ड्यूरिंग रोटेशन। अपन कह रहे कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो उसको टर्न करने का काम करता है उसको अपन टॉर्क कहेंगे। दूसरा हम कहेंगे मोमेंट ऑफ द फोर्स। तो मोमेंट ऑफ द फोर्स क्या है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एंगुलर एक्सिस, दैट इज टॉर्क। अभी टॉर्क को अपन फाइंड कैसे करते हैं, जैसे सिंपल अपन नेक्स्ट देखेंगे टॉर्क ड्यू टू अ सिंगल फोर्स, वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क ऑन अ सिंगल पार्टिकल, टॉर्क ऑन अ सिंगल पार्टिकल, किसी सिंगल पार्टिकल पर टॉर्क
फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे। जैसे अपने पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये जैसे अपन कह रहे कि एक वाई एक्सिस है, ये उल्टा अपन कह रहे कि एक्स एक्सिस है, ये सिंपल एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। हम कह रहे बेटा एक फोर्स है, एक पार्टिकल, जैसे अपन कह रहे कि आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास बेटा एम है, इस एम मास के पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट कर रहा बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में एफ एक्ट कर रहा है। ये बेटा अपन कह रहे कि इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो फोर्स है उसका पोजीशन वेक्टर है, आर जो है वो क्या बेटा पोजीशन वेक्टर है, एफ अपन कह रहे कि फोर्स लग रहा है, और पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का अगर एंगल देखें तो एंगल थीटा है। एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड बेटा फोर्स वो थीटा के इक्वल है। और मुझे अभी इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इस फोर्स को बेटा रिजॉल्व करते हैं। अगर मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करता हूं तो यहाँ पे अपन कह रहे कि एक तो बेटा फोर्स का ये वाला कंपोनेंट होगा, दूसरा अपन कह रहे कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा बेटा, एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा अपन कह रहे कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और इस फोर्स को जब रिजॉल्व करेंगे, बोलो बेटा थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा फोर्स का, cos एफ कॉस थीटा, f cos theta और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा एफ साइन थीटा। f sin theta। क्लियर। और हम कह रहे हैं हम इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट फाइंड कर रहे हैं अबाउट बेटा ओरिजिन। बताओ बेटा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसको रोटेट करने का काम करेगा, f cos नहीं एफ कॉस थीटा कैसे रोटेट करेगा, एफ कॉस थीटा तो उसको आगे लीनियर मोशन करवाएगा, एफ कॉस थीटा तो बेटा इस डायरेक्शन में मोशन करवाएगा, तो रोटेट हो ही नहीं सकता। रोटेशन के लिए क्या होगा, एफ साइन थीटा वो रोटेट करेगा। sin theta। हाँ ये वाला देखो, ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है वो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ऐसे बेटा इस सर्कुलर पाथ में वो रोटेट करने का काम करेगा। तो रोटेशन जो इफेक्ट है वो बेसिकली कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एफ साइन थीटा प्रोड्यूस कर रहा है। yes। तो अभी अपन कह रहे कि टॉर्क जब अपन फाइंड करेंगे तो टॉर्क को सिंपल बेटा अपन कहेंगे फोर्स का वो कंपोनेंट, तो एफ साइन थीटा इनटू बेटा अपन कह रहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या बेटा आर। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो इसको रोटेट करने का काम कर रहा है इनटू बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, जिसके अबाउट बेटा टॉर्क फाइंड करना, हम यहाँ पर ओरिजिन के अबाउट टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, इसलिए मैंने ओरिजिन से डिस्टेंस ले लिया बेटा। तो टॉर्क अपने को मिला एफ साइन थीटा इंटू आर, हम इसको लिख सकते हैं टो इक्वल्स टू बेटा एफ आर साइन थीटा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे बेटा तो टो वेक्टर इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा इंटू एन कैपिटा, और उसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं बेटा टो वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ वेक्टर के इक्वल होगा। तो बेटा अपने को क्या मिला, आर क्रॉस एफ वेक्टर, ये बेटा अपन कह रहे कि इसका टॉर्क टो वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, okay आर क्रॉस एफ वेक्टर। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था बेटा ए क्रॉस बी, बताओ बेटा इसमें आर yes sir। क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ राइट हैंड थंब रूल से बताओ डायरेक्शन कहाँ पे होगा, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन कहाँ पे सर होगा, r से आर क्रॉस s एफ, हाँ आर क्रॉस एफ अपने को फाइंड करना है राइट हैंड थंब रूल से, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगा, आर वेक्टर की तरफ सर राइट एक हैंड, मिनट आर वेक्टर की तरफ राइट हैंड थंब को ले जाओ, राइट हैंड पाम को ले जाओ आर वेक्टर की तरफ, और एफ की तरफ टर्न करो बेटा, तो आर क्रॉस एफ, तो थंब कहाँ पर है, आउटवर्ड द प्लेन बेटा, एक्स वाई प्लेन के बाहर, मतलब जेड एक्सिस में अपन कह रहे कि उसकी डायरेक्शन हो गया आर क्रॉस एफ बेटा, आर की तरफ राइट हैंड पाम को ले जाओ और एफ वेक्टर की तरफ टर्न करो, तो एफ वेक्टर की तरफ टर्न किया तो थंब बेटा कहाँ पे आया, बाहर की तरफ, प्लेन के बाहर की तरफ, तो आर क्रॉस एफ है वो आउटवर्ड द प्लेन होगा, मतलब इसकी डायरेक्शन अगर अपन देखें तो हम ये कह सकते हैं टो वेक्टर इक्वल्स टू बेटा एफ आर साइन थीटा, और आउटवर्ड को अपन डॉट से शो करते हैं, ये अपन कह रहे कि इसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड द प्लेन, और डायरेक्शन आउटवर्ड बेटा के कैप से भी अपन इसको लिख सकते हैं। ये अपन कह रहे कि टॉर्क ड्यू टू
अ सिंगल पार्टिकल, टॉर्क ऑन ए सिंगल पार्टिकल ड्यू टू फोर्स एफ टा, और वो सिंपल क्या फॉर्मूला मिला, आर क्रॉस एफ वेक्टर। क्लियर? सर इसमें वो आर वेक्टर ऐसे है हाँ, और फिर एफ एफ इस एफ इस डायरेक्शन में जा रहा है हाँ, तो टर्न, ऐसे। हाँ तो तो फिर पाम को हम टर्न करो। ऐसे करेंगे। बिल्कुल, तो थंब कहाँ पे है, ऐस, बाहर, यस बेटा, हाँ, तो हाँ, थंब बाहर बाहर, की तरफ ओके। है ना, तो इसलिए अपन कहेंगे कि इसकी डायरेक्शन यस। बाहर की तरफ होगा। अगर हम टॉर्क का बेटा ऐसा यूनिट देखें, इसका अगर टॉर्क है ऐसा यूनिट अगर अपनी को फाइंड करना है, तो ऐसा यूनिट बेटा, टॉर्क की यूनिट क्या होता, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर वो इसका ऐसा यूनिट होगा। और उसको अपन जूल भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है। दूसरा अपन कहेंगे कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला अपन देखें, तो डायमेंशन क्या होगा, m1 l2 t माइनस टू, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। क्लियर? यस सर। यस। ये तो बेटा आपने कहा कि इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है। अभी दूसरे वे में अगर अपन देखें, दूसरा केस अपन देखें, ये केस वन है, दूसरे में अपन कह रहे सेम। सर हाँ, एक आप पीछे की स्लाइड में जा सकते हैं। यस। ओके, ओके सर। अभी अपन कह रहे कि केस टू हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केस टू, ये जैसे अपन कह रहे, ये अपने पास y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक पॉइंट पार्टिकल है, ये पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास बेटा m है, इस पर अपन कह रहे कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में बेटा अपन कह रहे कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है F, ये F वेक्टर एक फोर्स है, ये बेटा अपन कह रहे कि इसका पोजीशन वेक्टर है, और F और पोजीशन के बीच का एंगल थीटा है, ये अपने पास थीटा। अभी अपन कह रहे कि बेटा मुझे, हम अभी फोर्स को अपन कह रहे कि रिजॉल्व नहीं करेंगे, मैं इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करता हूँ। ये बेटा अपन कह रहे कि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ये एंगल बेटा अपन कह रहे कि थीटा है, और अपन कह रहे कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें तो ये अपन कह रहे कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। हमने ओरिजिन से जो अपन कह रहे कि लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन, ये सेकेंड मेथड है जिससे अपन कह रहे कि हम फोर्स को रिजॉल्व ना करके हम क्या कर रहे हैं, फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब फोर्स जिस लाइन से पास होता है तो उसको लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे, और हम ओरिजिन से जिसके अबाउट बेटा अपन करेंगे टॉर्क फाइंड करना, वहां से हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये बेटा अपन ने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है। और जब अपन कह रहे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अभी बेटा इस परपेंडिकुलर को अगर अपन यहाँ पे रिजॉल्व करें, ये थीटा है, ये 90, तो ये एंगल बेटा अपने पास कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और नाइन। ये r है, तो r का बेटा ये कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं r cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है, साइन थीटा, तो हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस r साइन थीटा के इक्वल होगा। तो अभी टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला अपने को मिल गया, टॉर्क टो इक्वल्स टू हम कह सकते हैं फोर्स, फोर्स बेटा f है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r साइन थीटा के इक्वल होगा, तो टो इक्वल्स टू एफ इंटू आर साइन थीटा होगा। पहले अपने क्या लिखा था बेटा, एफ साइन थीटा इंटू आर, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में सेम है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एफ इंटू आर साइन थीटा, और उसको सिंपल अपन कह सकते हैं एफ आर साइन थीटा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर अपने ऐड कर लिया जो इसकी डायरेक्शन बताएगा,
एफ आर साइन थीटा इंटू एन कैप। और अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखे तो टो वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ वेक्टर की इक्वल है। ये अपने पास इसका टॉर्क होगा, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया आर क्रॉस एफ वेक्टर। क्लियर? सेम फॉर्मूला मिला जो प्रीवियस में मिला था। तो दोनों तरीके से अपन कह रहे कि हम टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अपन कह रहे कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, दोनों तरीके से अपन कह रहे कि टो इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ अपन फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एंगुलर एक्सिस। तो ये अपने पास फोर्स हो गया और उस फोर्स की एंगुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली। अभी बेटा अपन कह रहे कि वेक्टर फॉर्म में किस टाइप से अपन फाइंड करेंगे। जैसे हम कह रहे कि लेट आर वेक्टर इक्वल्स टू बेटा अपन कह रहे कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के इक्वल है। ये पोजीशन वेक्टर गिवन है बेटा। आर बेसिकली क्या बेटा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और एफ वेक्टर बेटा अपने पास वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि फोर्स है। और हमें अगर टॉर्क फाइंड करना है तो टॉर्क को अपन किस टाइप से फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का डिटर्मिनेंट मेथड। देखो कैसे, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि आई कैप, सेकेंड जे कैप और ये बेटा के कैप अपने लिखा। फर्स्ट वेक्टर बेटा आर है तो आर अपन कह रहे कि एक्स वाई, ये बेटा जेड हो गया। और ये बेटा अपन कह रहे कि एफ एक्स एफ वाई इंटू एफ जेड। अभी देखो इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो हमने कहा था आई कैप को विथ बेटा पॉजिटिव साइन लेना, जे कैप विथ नेगेटिव और के कैप को विथ पॉजिटिव साइन। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं अगर हम विथ पॉजिटिव इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट बेटा आई कैप अपने लिया और y इंटू एफ जेड क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा y इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ वाई। फिर j को विथ नेगेटिव साइन माइनस जे कैप्टा और कॉलम और रो को छोड़ा तो x इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ एक्स। तो x इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ एक्स। फिर k को विथ पॉजिटिव साइन था तो ये अपने पास k कैप और यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि x इंटू एफ वाई और y इंटू एफ एक्स। तो x इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि टॉर्क का अपने पास फॉर्मूला होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस। तो ये अपन कह रहे कि टॉर्क ड्यू टू बेटा अपन कह रहे कि टॉर्क ऑन ए सिंगल पार्टिकल जब भी पूछा जाए तो अपन कह रहे कि आर क्रॉस एफ के इक्वल अपन रखेंगे। आर अपन कह रहे कि पोजीशन वेक्टर है और एफ अपन कह रहे कि उस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है। क्लियर? क्लियर? यस। अभी देखो अपन कह रहे कि इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखेंगे। जैसे हम कह रहे कि एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप के इक्वल है एंड फोर्स एफ इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस बेटा जे कैप प्लस 3 के कैप के इक्वल है। और अपने को पूछा गया है फाइंड टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू क्या है वो अपने को फाइंड करना। क्लियर? ट्राई करोगे बेटा? बताओ मुझे फाइंड यस सर। करके, टॉर्क फाइंड करके। तो यहाँ से अपन कहेंगे कि टो जो है उसको बेटा अपन को फाइंड करना और टो होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर के इक्वल। तो हम यहाँ पर एज ए डिटर्मिनेंट बेटा इसको राइट कर सकते हैं। फर्स्ट अपन कह रहे कि आई कैप जे कैप एंड बेटा के कैप। फिर अपन कह रहे कि 3 एक्स कोऑर्डिनेट फिर बेटा -2, ये अपने पास 4 हो गया, ये 2 हो गया +1 और ये बेटा 3 के इक्वल होगा। आई कैप को विथ पॉजिटिव साइन लेना है, जे कैप को विथ नेगेटिव साइन और के कैप को विथ
पॉजिटिव साइड। पहले से अपन बेटा मार्क कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। अभी अपन कह रहे कि आई कैप विथ पॉजिटिव साइड -2 + 3 बेटा, तो ये अपने पास -6 हो गया। फिर 4 × 1 -4 हो गया बेटा। फिर अपन कह रहे जे कैप को विथ नेगेटिव साइन, कॉलम और रो छोड़ा बेटा, 3 3 जा 9, फिर 4 2 जा 8 बेटा, तो 9 - 8। फिर अपन कह रहे कि प्लस के कैप बेटा, इस कॉलम और रो को छोड़ा तो 3 × 1, तो अपन कह रहे कि 3 और -2 तो +4 हो गया बेटा, 2 × 2 -4 और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से अपने को मिला -10 आई कैप -j कैप और +7 के कैप के इक्वल होगा। ये बेटा इसका टॉर्क है। क्लियर। अभी अपन कह रहे कि यस। कभी कभार इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, तो मैग्नीट्यूड में हम क्या लिखेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर -10 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बेटा। ये अपने पास है 10 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 100, 1 का स्क्वायर 1 and 7 स्क्वायर 49 and that will be equals to √150 न्यूटन मीटर। ये अपन कह रहे कि इसका आंसर होगा। क्लियर। यस। यस। अभी देखो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा आपने पढ़ा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये जैसे अपन कह रहे कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल पर। इसका पाथ इस टाइप से पैराबोलिक पाथ होगा और हमें पूछा गया है, हमें कहा गया है कि जो पार्टिकल है उसका मास अपन कह रहे कि m है। तो हमें कहा गया कि फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स on the particle at any time t। अपन कह रहे कि किसी टाइम t पर ग्रेविटी फोर्स के कारण टॉर्क क्या होगा, एनी टाइम t अबाउट द ओरिजिन ओ बेटा। ओरिजिन के अबाउट अपन कह रहे कि उसका टॉर्क है, वो अपने को फाइंड करना। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट अपन कह रहे कि टॉर्क फाइंड करना। किसके कारण बेटा, ग्रेविटी फोर्स के कारण। जब पार्टिकल मोशन करेगा, सपोज बेटा अपन कह रहे कि किसी टाइम t पर पार्टिकल है, वो अपन कह रहे कि उसकी पोजीशन ये है, ये बेटा अपन कह रहे कि उसकी पोजीशन। और इसके कोऑर्डिनेट बेटा अपन फाइंड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये सपोज पार्टिकल यहाँ पर है, इस पॉइंट पर अपन कह रहे कि फोर्स तो बेटा कहाँ पे लगेगा, mg इधर लगेगा और पोजीशन बेटा इधर है, और पोजीशन को अपने ले लिया x, y बेटा। देख सकते हैं। तो देखो अपने को टॉर्क ड्यू टू बेटा वेट फोर्स फाइंड करना, टॉर्क ड्यू टू mg, और हम ये लिख सकते हैं r क्रॉस एफ जी वेक्टर के इक्वल होगा। टॉर्क अपने पास r क्रॉस एफ जी बेटा। तो हम r को लिखना है, बोलो बेटा r को कैसे लिख सकते हैं अपन, इसमें इसके पोजीशन अपने को फाइंड करना, ये r बेटा। तो जब कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसका बेटा x कंपोनेंट u cos थीटा होगा, इनिशियल x डायरेक्शन वेलोसिटी। y डायरेक्शन वेलोसिटी बेटा क्या होगा, u sin थीटा। अगर हम इसके x की बात करें, मतलब इसका पोजीशन फाइंड करना, तो हम लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप। बोलो x की वैल्यू क्या होगा, यू cos u थीटा। u cos थीटा इंटू टी बेटा, है ना। u cos थीटा तो वेलोसिटी हो गया, तो अपन कह रहे कि u cos थीटा इंटू टाइम t, वो अपन कह रहे कि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या होगा बेटा, सेकेंड मोशन इक्वेशन u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये y डायरेक्शन में बेटा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो r अपने को मिला u cos थीटा t आई कैप प्लस
u sin थीटा t माइनस बेटा हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये बेटा पोजिशन वेक्टर हो गया। बोलो फोर्स क्या होगा बेटा, ग्रेविटी फोर्स अगर देखे तो क्या होगा, माइनस एम जी जे कैप। बेटा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस एम जी इंटू जे कैप। इस दोनों का अपने को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखो हम क्या लिखेंगे कि टॉर्क जो अपने पास है तो टू टू बेटा अपन कह रहे कि एम जी, पहले अपन आर की वैल्यू लिख लेते, यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस बेटा हाफ जी टी स्क्वायर इंटू अपन कह रहे कि जे कैप, और क्रॉस अपन कह रहे कि माइनस एम जी इंटू जे कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अभी देखो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यू कॉस थीटा टी और माइनस एम जी, तो हमने इसको लिखा बेटा माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी, कॉन्स्टेंट को बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये अपने पास आई क्रॉस जे बेटा, और जे क्रॉस जे बेटा सेकेंड टर्म में जे क्रॉस जे, और वो टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जे क्रॉस जे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जीरो। आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो। के क्रॉस के क्या होता है, जीरो। आई क्रॉस जे क्या होता है, के बेटा। आई क्रॉस जे की अगर अपन बात करें तो वो होता है के कैप। तो हमें यहाँ पर टॉर्क ड्यू टू द फोर्स या ग्रेविटी फोर्स एम जी अपन देखें तो वो हमें मिला माइनस एम जी। सर ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट हम उसी उसी ट्रिक से करते हैं ना, वो आई कैप जे कैप और के कैप। तो इसमें आपने आई मैंने सीधा कैप। कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंगल टर्म ही थी इसलिए मैंने डायरेक्टली सीधा कर दिया। हम उससे भी करके देखते हैं। ये देखो इससे अपने को ये आंसर मिला माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी इंटू के कैप। अभी हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। डिटर्मिनेंट मेथड से देखो कैसे अपन सॉल्व करेंगे। जैसे बेटा अपन कह रहे कि टो इक्वल्स टू, सबसे फर्स्ट अपन कह रहे कि आई कैप, ये बेटा अपन कह रहे कि जे कैप, ये अपने पास के कैप है। आई कैप बेटा अपने को मिला यू कॉस थीटा इंटू टी, जे कैप अपने पास है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बेटा, और के कैप अपने पास जीरो है। फिर बेटा फोर्स ये जीरो है, ये अपने पास माइनस एम जी है, और ये अपने पास जीरो है। अभी आई कैप को भी पॉजिटिव साइन बेटा, जे कैप को नेगेटिव साइन, और के कैप को अपन पॉजिटिव साइन रखेंगे। अभी देखो इसकी वैल्यू रखते हैं बेटा, तो आई कैप को अपन ने कांस्टेंट बाहर ले लिया, इसका बेटा मल्टीप्लीकेशन जीरो, ये जीरो, तो जीरो माइनस जीरो आ गया बेटा, क्लियर। फिर बेटा अपन कह रहे जे कैप विथ नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि कॉलम और रो को छोड़ा, ये जीरो ये भी जीरो बेटा, तो ये भी टर्म जीरो माइनस जीरो आ गया। फिर अपन के कैप की बात करें तो प्लस के कैप, के कैप में बेटा अपन कह रहे कि ये टर्म माइनस एम जी कॉस थीटा इंटू टी आ गया बेटा, और सेकेंड टर्म जीरो आ गया। तो देखो फाइनल आंसर बेटा मिला सेम, माइनस एम जी कॉस थीटा टी इंटू के कैप के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स होगा। मिला सेम, प्रीवियस भी बेटा अपन कह रहे कि सेम आंसर अपने को था। ये जैसे अपने यहाँ पे डिराइव किया सेम, माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी इंटू के कैप, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि एक ही टर्म था, एक के साथ में क्रॉस करना था। आई क्रॉस जे हमें पता के होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, तो उसको अपने जीरो ले लिया। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर। चलो तो आज अपन इतना ही देख ले। इसके आगे जो अपन देखेंगे मास मोमेंट से रिलेटेड